दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आपको एक किताब को पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आप उस किताब के हर एक पॉइंट को अपने दिमाग के अंदर याद रख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बुक रीडिंग करते हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन उस किताब में क्या बताया गया है उस लर्निंग को बहुत समय याद नहीं रख पाते हैं, कुछ दिनों के अंदर ही उसे भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 11 टेक्निक्स शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आपको एक किताब को पढ़ना चाहिए। दोस्तों मैं बहुत समय से बुक रीडिंग कर रहा हूं, उसके बाद ये 11 टेक्निक्स आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखिए और अपने साथ एक डायरी और पेन रखिए ताकि हर एक पॉइंट आप भी नोट कर पाएं। तो दोस्तों रूल नंबर 1, एक समय में केवल एक या दो किताब पढ़ें। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक समय में कई सारे बुक चूज कर लेते हैं, मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। इससे ये होता है कि आप बहुत सारी किताब तो पढ़ते हैं लेकिन एक किताब को अच्छे तरीके से, डीप तरीके से नहीं समझ पाते हैं। और नहीं समझ पाते हैं तो इसलिए उसके कॉन्टेक्ट को आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए कभी भी एक समय में केवल एक किताब ही चूजिए। बहुत समय से मैं यही गलती कर रहा था कि मैं भी एक समय में बहुत सारी किताबें पढ़ रहा था, लेकिन अब से मैं केवल एक या दो किताब एक साथ पढ़ता हूँ। नंबर 2 रूल, पढ़ने से पहले समरी सुन लो। YouTube पर सभी किताब का समरी अवेलेबल है, तो उसको पढ़ने से पहले उस किताब का समरी सुन ले। इससे ये होगा कि आप अच्छे तरीके से उस किताब को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, समझने में आसानी होगी। रूल नंबर 3, किताब क्यों पढ़ रहे हैं ये लिखिए। जब आप ये क्लियर कर लेते हैं कि किताब क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि उस किताब से आपको क्या सीखना है, जब ये क्लियर रहता है तो आपका दिमाग फोकस रहता है उस किताब के ऊपर कि इस किताब से मुझे इस चीज़ को निकालना है, ये चीज़ मुझे इस किताब से सीखना है। इसलिए कोई भी किताब पढ़ने से पहले ये क्लियर कर लीजिए कि आप उस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। आप अगर पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको सीखना क्या है। अगर इन्वेस्टिंग सीखना है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना है, तो उस टॉपिक के ऊपर किताबें पढ़िए। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर पढ़िए। अगर आप कम्युनिकेशन मास्टर करना चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर किताब पढ़िए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर ही जो किताब लिखी गई है उसको पढ़िए। अगर आप फिलॉसफी के ऊपर किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहले क्लियर कर लीजिए कि क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़िए। रूल नंबर 4, प्रत्येक चैप्टर का समरी लिखो, यानी कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं उसका समरी नोट कीजिए, लिखिए। इससे ये होगा कि आपको लिखने से याद रहेगा बहुत लंबे समय तक। नंबर 5 रूल, आपको क्या करना है कि हमेशा हाइलाइटर का उपयोग करना है। हाइलाइटर का उपयोग कीजिए और हाइलाइटर से जो पॉइंट होता है, जिसको आपको नया पॉइंट है, सीखने वाला पॉइंट है, उसको आप हाईलाइट कीजिए किताब के अंदर। नंबर 6 रूल, तुम क्या एक्शन लोगे, क्या करोगे, लिखो। यानी कि केवल किताबें पढ़ना ही काफी नहीं है। किताब पढ़ने से आपकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। नॉलेज केवल पावर नहीं होता है, नॉलेज में जो एक्शन में उसको कन्वर्ट कर पाते हैं जिस नॉलेज को, वो नॉलेज पावर होता है। यानी कि आप जो किताब से सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में कहाँ पर उपयोग करेंगे, ये लिखिए। नंबर 7, संडे को पहले का पूरा पढ़ा हुआ किताब पढ़िए। यानी कि संडे को एक सप्ताह के अंदर आप जितना भी पढ़े हैं उसको एक बार रिपीट कीजिए। नंबर 8 रूल, अपने आप से सवाल करो, जो तुमने किताब से सीखा क्या उससे तुम अपने जीवन में उतार रहे हो। यानी कि जो भी आप किताब से सीख रहे हैं क्या उसे आप अपने लाइफ में उपयोग कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। रूल नंबर 9, जो सीख रहे हो सप्ताह के अंदर लास्ट में यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करो या किसी को सिखाओ। यानी कि किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे आसान तरीका होता है किसी को सिखाना। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो उससे आप ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए किसी व्यक्ति को बुलाकर उससे बात कीजिए, उसको उस किताब के बारे में बतलाइए, सिखाइए। या YouTube के ऊपर भी आप वीडियो बना सकते हैं, YouTube पर भी लोगों को सिखा सकते हैं, इससे आपको भी ज़्यादा याद रहेगा। रूल नंबर 10,
किताब ख़त्म हो जाए तो उसकी समरी यूट्यूब पर डालो, यानी कि 30 मिनट का समरी हर एक किताब का बनाइए और यूट्यूब पर लोगों को सिखाइए। इससे आपका चैनल भी ग्रोथ होगा, आपका कम्युनिकेशन भी ग्रोथ होगा और आप उस किताब को अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे। रूल नंबर 11, मैं अपने वास्तविक जीवन में इन सभी ज्ञान शिक्षा का उपयोग कहाँ कर रहा हूँ? सच में मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ या केवल पढ़ रहा हूँ? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप शिक्षा ले रहे हैं किताब से, क्या उसे आप अपने लाइफ में उपयोग कर पा रहे हैं या केवल पढ़ रहे हैं? ऐसा सेल्फ टॉक कीजिए। तो दोस्तों ये 11 टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप अच्छे तरीके से एक किताब को पढ़ सकते हैं, किताब को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। नंबर 1, आपको एक समय में केवल एक किताब पढ़ना है। नंबर 2, पढ़ने से पहले समरी सुन लीजिए। नंबर 3, किताब क्यों पढ़ रहे हैं यह क्लियर कर लीजिए, यानी कि उस किताब से आपको क्या सीखना है। नंबर 4, प्रत्येक चैप्टर का समरी लिखिए। नंबर 5, हाइलाइटर और पेन्स का उपयोग कीजिए और हाईलाइट कीजिए। नंबर 6, तुम क्या एक्शन लोगे, यानी कि आप क्या एक्शन लेंगे जो भी सीख रहे हैं उसके ऊपर, उसको लिखिए। रविवार को पहले का पढ़ा हुआ पढ़ लीजिए। और नंबर 8, अपने आप से सवाल कीजिए कि जो आप सीख रहे हैं क्या उसको एक्शन में डेवलप कर पा रहे हैं। नंबर 9, सीख रहे हो सप्ताह में, मतलब लोगों को सिखाओ या वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। यूट्यूब पर जब किताब ख़त्म हो जाएगा तो समरी बनाना है। और नंबर 11, अपने वास्तविक जीवन में कहाँ पर इस नॉलेज का उपयोग कर रहे हो, अपने आप से पूछो। तो दोस्तों ये 11 टेक्निक्स अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं बुक रीडिंग करते समय, तो आप अच्छे तरीके से उस किताब को समझ सकते हैं, उस किताब के हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बुक रीडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ये किताब से आप शुरुआत कर सकते हैं, लाइफ 0 to 100। यह किताब बहुत ही इजी है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।